आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पिप्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपने तो बहुत सुना होगा 10 पिप्स, 20 पिप्स, 50 पिप्स, 100 पिप्स। तो ये पिप्स क्या है, तो फॉरेक्स में पिप्स का कंसेप्ट क्या है और उसको कैलकुलेट करके आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, आप कैसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है दोस्तों वो डिसाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पिप्स फैक्टर। तो ये चीज़ अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। तो ये है अपना यूरो यूएसडी का चार्ट दोस्तों, और इस चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पर प्राइस दिख रही होगी 1.15700। तो ये यूरो यूएसडी की प्राइस है दोस्तों। वैसे ही हर एक चार्ट का अलग अलग यहाँ पर पिप कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर एडी यूएसडी की प्राइस देखो तो 0.70835 है दोस्तों। उसके ऊपर जीबीपी जेपीवाई देखा जाए तो 215.650। तो गोल्ड का अलग है, बिटकॉइन का अलग है। तो हर एक यहाँ पर प्राइस अलग है और उनका हर एक का कैलकुलेशन, पिप्स कैलकुलेशन अलग है दोस्तों। तो आप कभी भी एक ही तरीके से पिप कैलकुलेट मत करना, नहीं तो बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा है जी यूरो यूएसडी का, और यहाँ पर यूरो यूएसडी का आप प्राइस अगर देखो तो 1 यूरो इज इक्वल्स टू 1.15700 यूएसडी दोस्तों। मतलब 1 यूरो का प्राइस अभी करंट रेट में 1 यूरो मतलब 1.15 यूएस डॉलर अपन को देना पड़ेगा। अगर अपन को यूरो को यूएसडी में कन्वर्ट कराना, यूएस डॉलर अगर लेना यूरो बेच के, तो अपन को इतना यूएस डॉलर्स मिलेगा दोस्तों। मतलब यूरो की प्राइस ज़्यादा है दोस्तों, और यूरो अपना बेस है और यूएसडी अपना कोट है दोस्तों। तो इस चीज़ में आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसकी यूनिट प्राइस भूल जानी है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये जो यूनिट डिजिट है ना, इसको आपको भूल जाना है। ये कुछ भी हो, आपको इससे मतलब नहीं है दोस्तों। जब भी दोस्तों यहाँ पर आप देखो 1.15700 से 710 जब हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कि 1 पिप हो गया, क्योंकि लास्ट का यूनिट डिजिट आपको छोड़ देना है। 0 से 1 आया यानी 1 पिप हो गया। और वैसे ही जब ये 10 पिप हो जाएगा दोस्तों, तब इसका प्राइस हो जाएगा 1.15800। समझे दोस्तों आप? 700 से 800 पिप जब आ जाएगा दोस्तों, तो ये 10 पिप का कैलकुलेशन हो गया। ये जब 70 से यहाँ पर 80 आया है, आपको ये 1500 छोड़ दो, सिर्फ 700 से 800 जब आया तो यूनिट डिजिट छोड़ दो, 70 से 80 आया मतलब 10 पिप दोस्तों आपको मिल गया। मार्केट में 10 पिप निकालना बहुत इजी है दोस्तों। और एक तरीका है जिससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पर एक मेजरमेंट है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू में। नहीं तो एक और चीज़ है जिससे आप शिफ्ट दबाओगे चार्ट के ऊपर, तो डायरेक्टली आप क्लिक करते ही ये ओपन हो जाएगा। जैसे ये 100 पिप हो गया, ये 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट यानी 20 पिप्स। करेंसी पेयर्स में दोस्तों मूव एकदम स्लो होता है, तो यहाँ पर आपको स्लो मूवमेंट ही दिखेगा। जब भी आप ऐसे गोल्ड में जाओगे 0.47 ये गोल्ड का करंट रेट चल रहा है। और यहाँ पर गोल्ड के प्राइस में कैसा है ना कि ये लास्ट के जो 2 डिजिट है, जैसे 0.47 हो गया, इसको आप एक्सक्लूड कर दो। और जब भी ये 77 होगा, 78 होगा, तो वो 1 पिप, 2 पिप, 3 पिप ऐसा माना जाएगा। जब यहाँ पे 87 हो जाएगा दोस्तों, 86 हो जाएगा, मतलब 10 पिप हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर मुझे यहाँ से पिप कैलकुलेट करना है तो ये देखो 3 पिप, 4 पिप ऐसे। अब मुझे डाउन साइड में अगर यहाँ पर पिप कैलकुलेट करना है तो ये देखो दोस्तों, ये 10 पिप आराम के साथ यहाँ पर 10 पिप्स हो गए दोस्तों। 10 पिप्स यानी कितना? अभी 4387 यहाँ पर है दोस्तों, और यहाँ पर 4377। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 पिप है दोस्तों, यहाँ पर ये दिख रहा है। और एक टूल है दोस्तों जिससे अपन और एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू में अगर जाओगे तो एक प्राइस रेंज करके आता है दोस्तों, जिसमें आप यहाँ पे अगर क्लिक करो और मुझे यहाँ तक का कैलकुलेट करना है इस जोन का, तो ये हो जाता है दोस्तों 16.91 दोस्तों पिप
यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दे देता है। तो या आप इस प्राइस रेंज का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने इस कैंडल का मेजरमेंट लिया तो ये 22 पिप्स की एक कैंडल है, तो वैसे ये ऊपर तक आने तक कितना हुआ है दोस्तों, तो ये 60 पिप हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर 50 पिप हो रहा है उसे, तो ये पिप कैलकुलेट कर देता है दोस्तों ये प्राइस रेंज कितने का था। ये रहा 52 पिप्स, ये है 16 पिप्स। तो ये ऐसे पिप्स कैलकुलेशन। और मैं बिटकॉइन का भी बता देता हूँ। बिटकॉइन में प्राइस चल रहा है दोस्तों 62,945.22। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप अगर देखो तो जब भी आप सिंपली पहले तो ये टूल का यूज़ करो। अभी मुझे इस बार से इस ऊपर तक यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जब ये 400 यहाँ पर पॉइंट हो गए, यानी दोस्तों 40 पिप हो गया ये। जब भी यहाँ से प्राइस कितना था 62,780 से जब यहाँ पर 63,182 पर आया दोस्तों, तब ये 40 पिप का यहाँ पर इसने प्रॉफिट दिया है दोस्तों। और मैं आपको गोल्ड का एक चीज़ बता दूं, जब भी आप लॉट साइज लगाओगे दोस्तों तो लॉट साइज हमेशा 0.01 का लॉट, 0.1 का लॉट अगर आप लगाओगे दोस्तों तो इस 52.89 का आपको कितना पैसा मिलेगा, 52.89 यूएस डॉलर्स। उसके साथ ही जब भी 0.1 का अगर लॉट लगाओगे दोस्तों, जब भी 0.1 का लॉट लगाओगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा, 52.890 डॉलर्स। जब आप 1 का लॉट लगाओगे दोस्तों तब आपको पैसा मिलेगा 52.890। ये है सिर्फ लॉट साइज का डिफरेंस। अगर आपने लॉट बढ़ा दिया तो आपका पैसा आसमान छूलेगा। इसके लिए हमेशा अपनी स्किल पे फोकस करो। लॉट साइज बढ़ाना कोई बड़ा गेम नहीं है, एक क्लिक में आप लॉट साइज बढ़ा सकते हो। ये देखो 0.01 से $52 बन रहे थे। इसके लिए जब भी छोटा ट्रेडर कोई भी होता है तो उसको पिप कैलकुलेट करना आना चाहिए। और गोल्ड में तो ना ही घुसे जब आपका $100-200 का अकाउंट हो, क्योंकि एक ही इसमें मूव देखो 52 पिप का यहाँ पर मूव दिया है। तो छोटा अकाउंट जल्दी उड़ने की संभावना होती है। और अगर प्रॉफिट बना तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बना दोस्तों तो अकाउंट फट से उड़ जाएगा। तो सबसे पहले लॉट साइज समझो कि 0.01 से मुझे इतना डॉलर प्रॉफिट मिलने वाला है या लॉस मिलने वाला है। तो उस हिसाब से मुझे मेरा रिस्क भी डिफाइन करना है कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ शॉर्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेल ले रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ये ट्रिपल टॉप का यहाँ पर पैटर्न दिख रहा है। जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक बन गया, ये एक बन गया और ये एक बन के और ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये सिंपल। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने ये ऐसे जोन मार्क कर लिया और मुझे लग रहा है कि ये इसके नीचे जैसे मुझे कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँगा। तो अगर मैं 0.01 के लॉट से अगर लेता हूँ तो मेरा ये $21 का लॉस है और प्रॉफिट कितना है $45 का। 0.01 के लॉट से सिर्फ अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूँ तो ये $2100 का मेरा ये ट्रेड होगा और प्रॉफिट होगा तो मुझे ये होगा कि $4517 का मुझे ये स्टैंडर्ड में प्रॉफिट होगा। तो मैं उसी हिसाब से मेरा लॉट भी डिफाइन करूँगा। अगर मैं यहाँ पर लॉस मेरा डिफाइन है कि मैं अभी $40 ही लॉस लूँगा, तो मैं $40 का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं यहाँ पर 0.02 के लॉट से ट्रेड लगाऊंगा। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 21 यानी कितना होगा, 42 होगा। 42 इंटू 2, 42 इंटू 2 84। जब मैं यहाँ पर $42 का लॉस करूँगा तो यहाँ पर मुझे $84 का प्रॉफिट भी होगा। तो ऐसे पिप कैलकुलेशन किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो दोस्तों, पर्सनली मैं 1-on-1 भी सिखाता हूँ, तो नीचे दिया गया नंबर है दोस्तों व्हाट्सएप, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एकदम मिनिमम प्राइस है दोस्तों, 3500 रुपये में मैं मेरी खुद की स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। बस वो स्ट्रैटेजी आप सीख लो, 100% आप पैसा बनाओगे दोस्तों। अगर आप नहीं बना पाए, आपका पैसा आपको रिटर्न है। तो मैं कुछ टाइम मेरा दिन का निकालता हूँ, 1 घंटा, जिसमें मैं जो भी कुछ लोग हैं उन लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।